हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, बोलिए, शुरू करें? हाँ, प्रारंभ करिए महाराज जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय केशवपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्ते वामनयति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय वामनपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वनगोस्वामिनीति नामिने। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनिला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं सन्यास गुरु नित्यनिला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित हरिकथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हमारे परम पूजनीय ज्येष्ठ गुरु भ्राता शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र पर उनका ही उतः महिमामृत हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेत प्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे। हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाश। केवल गुरु की महिमा नहीं, साथ साथ वैष्णव की भी महिमा की आवश्यकता होती है। जैसे गुरुदेव भगवान का प्रकाश है, ऐसे वैष्णव भी
शिक्षा गुरु भी वो भगवान का प्रकाश है। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि भगवान की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, भगवान में निष्ठा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा निष्ठा अपने गुरु में होना चाहिए। और गुरु की सेवा करनी अच्छी बात है, लेकिन गुरु जैसे निष्ठा भी वैष्णव जनों में भी होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। अगर वैष्णव नाराज है तो गुरु नाराज हो जाएंगे, और हरि यानी भगवान भी अप्रसन्न रहेंगे। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाश, तीनों को लेकर के चलना है। तो शास्त्र में गुरु की महिमा भूरी भूरी रूप से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वेद स्तुति में वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र गुरु की महिमा को गायन किया। वेद के मंत्रों ने भगवान से कहा कि गुरु क्या चीज है। तो कैसे कहा? वेद के मंत्र ने कहा, विजित ऋषि कवायु विरदंत मनस्तुरगम जय जजंती जंतु मति लोलो मुपयाखिद व्यवसना सतर्णिता समबराय गुरु चरणम बनि जैवाज संतकित कर्ण धरा जलोदो जय 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 जा मजित दोष ग्रीवित गुणा तमसि जदात्मना समवरुद समस्त भग अग जगदो कुशा मखिल सक्त बबोध कते कचिद जयात्मना। बहुत सुंदर वर्णन किया। तो वेद के मंत्र कह रहे हैं भगवान से कि हे अजन्मा, हे प्रभु, कि विजित ऋषि क वायु धीरदांत मनस्पुरगम। इस श्लोक में गुरु की क्या महिमा है, गुरु एक शिष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, गुरु एक शिष्य के लिए जीवन में कितना मूल्यवान होता है, इस श्लोक में वेद के मंत्रों ने भगवान से कहा। कहते हैं विजित ऋषि के, जो जिन योगियों ने इंद्रियों को और प्राणों को वशीभूत किया, 10 इंद्रियों को और प्राण, प्राण मतलब क्या हो गया? 10 इंद्रियों और प्राण को जो वशीभूत किया है, प्राण अप्राण बयान समान उदान, ये 5 प्राण है। विजित ऋषि को वायु, वायु मतलब प्राण वायु, ऋषि मतलब इंद्रियां, ऋषि इंद्रियों को और प्राण को, प्राणों को जो वशीभ इतना चंचल है, कहते मनस्तुरगम, इनको वशीभूत करने के बाद भी यदि वो गुरुदेव को प्रसन्न नहीं किया तो फिर क्या होता है? शास्त्र में कहा जय जजंती मति लोलो उपया, अपने प्राण को और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया, लेकिन फिर भी उसका मन, प्रधान जो इंद्रियां हैं, मन चंचल रहेगा, क्योंकि गुरुदेव उसके प्रति अप्रसन्न है, क्योंकि गुरु की भक्ति वो करता नहीं। व्यसन शतान्विता समबाहायो गुरुश्चरण, कहते हैं
उसके जीवन में विपत्तियां और खेद यानी दुख हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को वो भजन नहीं किया, गुरुदेव की सेवा नहीं किया, गुरुदेव को प्रसन्न नहीं किया, किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के वो आश्रित नहीं हुआ। यहाँ शास्त्र में कहा बनीज इबाद संत कृत कर्म धरा जलो दो। बोले जैसे एक व्यापारी, उसको नदी पार करना था, यहाँ जलोदो मतलब समुद्र होता है। जैसे एक व्यापारी, उसको नदी पार करना है, ठीक है, लेकिन नदी पार करना है बिना नाव के। नाव तो है लेकिन नाव में कोई कर्णधार नहीं, कोई कर्णधार नहीं है। तो जैसे बिना माझी के, बिना कर्णधार के वो नाव में बैठ जाता था, लेकिन नाव को ठीक ठीक पार कौन लगाएगा? कौन पार लगाएगा? एक व्यापारी, उसको नदी पार करना था, ठीक है, तो नाव वाला से कहा भैया हमको नाव पार करा दो, नदी पार करा दो। तो कितना पैसा लोगे? बनीज इबादत संत कृत करना धरा जलो दो, कितने पैसा लोगे? तो वो कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं व्यापार करने जा रहा हूं। तो नाविक ने सोचा ये तो पैसा वाला है। नाविक ने सोचा कि इनसे पैसा कुछ ज्यादा लिया। तो कर्णधार ने कहा ऐसा है कि तुमको व्यापार में जितना मिलेगा उसका दशांश हमें दे दे। अब कोई बुद्धिमान व्यापारी तो देगा ही नहीं। तो व्यापारी ने कहा ये मेरे को पागल बना रहे हैं, ऐसा क्यों ना करूं कि इसका नाव खरीद लूं मैं, नाव में कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा भैया ऐसा करो कि तुम अपना नाव मुझे दे दो, जो पैसा लगता है मैं नाव देता हूं। जब नाव मेरी हो जाएगी तो मैं स्वयं नाव चला के चला जाऊंगा, नाव मेरे को बेचो। तो नाव वाला ने कहा ठीक है, अच्छा पैसा दिया, नाव खरीद लिया। लेकिन व्यापारी को तराजू उठाना आते हैं, लेकिन बल्ली पकड़ना नहीं आता है। आता है क्या? बल्ली तो उसी को पकड़ना आता है जो नाव चलाता है। कैसे तराजू पकड़ना चाहिए, कैसे सामान को देना चाहिए, वजन उठाना चाहिए, उसको तो मालूम है। अब नाव तो ले लिया, नाव लेकर के जैसे समुद्र के नदी के बीच में गए और इतने में आंधी तूफान आई, भंवरे आने लगा। भंवरे पड़ती है ना, पड़ने लगा। नाव वाला उसी में बैठा हुआ था, वो तो नाव बेच दिया। अब जैसा नाव डूबने लगा, ये देखा मेरे से संभल नहीं रहा, वो धीरे धीरे वो तो भवन में बीच में ही गया। तो उसने कहा भैया मुझे बचा लो। बोले क्यों? तुम तो स्वयं नाव चला रहे, मैं कैसे बचाऊं? तो प्राण को बचाने के लिए उसने कहा कि मैं व्यापार जितना करूंगा ना, जितना लाभ होगा उसका आधा आपको देंगे। नाव वाला ने कहा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नाव डूब जाएगी तो मैं तो पार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तैरना आता है। अब भ्रवर से कैसे निकालना चाहिए वो मेरे को पता है। बोले आधा दे दूंगा पैसे व्यापार का, आप मेरे को पार लगाओ। कहते हैं मेरे को नहीं लेना। तो कहते मैं पूरा पैसा दे दूंगा, कम से कम मेरे को तो बचा लो। तब नाव वाला जाकर के बल्ली पकड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? शास्त्र में कहा ये शरीर है नाव, ठीक है, ये शरीर क्या है? नाव है। और इस शरीर को चलाने वाला जो माझी कौन है? ये गुरुदेव है। अगर तुम ये मानव तन पाने के बाद मनुष्य शरीर क्या है? बहुत बढ़िया नौका है। अरे भव सागर में हम लोग हैं, इसको सही दिशा दिखाने वाले सदगुरु होते हैं। निर्देव अद्दम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्दिम न तरे स आत्महा।
कि मनुष्य शरीर क्या है, एक बहुत सुंदर एक सशक्त एक नौका है। जैसे मनुष्य शरीर एक बहुत बढ़िया नौका है, नाव है, ऐसे उस नाव को चलाने वाले भी एक सदगुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसे होना चाहिए? महाभागवत होना चाहिए। भागवत के सृष्टि प्रसंग में कहा, गुरुदेव के चरण छत्री जैसा है। पादुका क्या है? चरण क्या है? ये छत्र जैसे, छत्र जैसे, छतरी जैसे हमको धूप और बारिश दोनों से बचाती है। छतरी, छाता हमको धूप से भी और बारिश से बचाते हैं। बोले ऐसे गुरुदेव को दोनों चरण हमको संसार की आसक्ति से बचा करके वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं, और वैराग्य दे करके भगवान और गुरुदेव के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति और वैष्णव के प्रति अनुरक्त करा देते हैं। तो गुरु कैसे होना चाहिए? शिलो हमारे महाराज जी भक्ति वेदांत शिलो बन गोस्वामी महाराज, एक वैष्णव के जीवन में एक गुरु के अंदर जैसे गुण होना चाहिए। हम देखते हैं उनकी जीवनी में, प्रभुपाद जी ने कहा वैष्णव किसको कहते हैं? एक भाषा में प्रभुपाद जी ने कहा वैष्णवता और अपर नाम सरलता, सरल प्रभाव। महाराज जी के जीवन में सबसे बड़ा जो वैष्णवता का जो लक्ष्य होना चाहिए, सरल, निर्मल मंजन सो मई पावा। बता दिया, निर्मल का मतलब सच्चो नहीं, निर्मल का नाम सरल, सच्चे के साथ साथ सरलता। और सरल का मतलब जिसके अंदर कपट नहीं है। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं वैष्णव कपट क्यों होगा? और कपटा है, निष्कपट नहीं हो पाए, तो इसका मतलब वो वैष्णव है ही नहीं। तो हमारे श्रील बामन महाराज जी के अंदर जो सरल स्वभाव, इतना सरल, हम उनके साथ परिक्रमा भी में रहा, बंगाल प्रचार में भी गए, और हम जब से मंदिर में आए 13-14 साल उम्र में से, तब से महाराज जी को मैंने देखा मथुरा में, केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में हमने देखा, ब्रह्मचारी अवस्था में भी। इतना सरल स्वभाव, और सरल मतलब जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। महाराज जी को उसी समय देखा, और आज भी इतने उनके फॉलोअर्स है, इतने शिष्य है, इतने आचार्य के पद में है, फिर भी वही सरल स्वभाव, कोई परिवर्तन नहीं है। किसी को पद मिलने के बाद मद आ जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं जो शुद्ध वैष्णव है, जो हरिगुरु वैष्णव की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उसके अंदर मद नहीं आते। नहीं तो शास्त्र में कहा कि पद आई और मद न पाई, पद पाई और मद न आई, पद पाने के बाद मद नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मद मतलब अहंकार। महाराज जी कैसे उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा, Rajji, you're muted. Muted, we cannot hear anything. कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज कट गई है। महाराज जी हरे कृष्ण। महाराज जी साइकिल लेकर के, साइकिल लेकर के वो भिक्षा करने के लिए जाते थे, डोर टू डोर, सबके घर में। जो मंथली कलेक्शन होता है ना मथुरा में, ब्रजवासियों के घरों में, और साइकिल से, किसी गाड़ी से नहीं, रिक्शा से नहीं, कोई मोटरसाइकिल, कोई बाइक, कुछ नहीं, साइकिल, बाईसाइकिल से ऐसे चला करके सुबह निकलेंगे, और दोपहर के आरती के बाद कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसे आते थे। और ऐसे कितने दिनों तक किया उन्होंने।
और जन्माष्टमी के समय दिन रात सारा दिन बाहर पड़े रहते थे, भिक्षा करते थे, भिक्षा करके भगवान की सेवा करते थे। एक वैष्णव को कैसे समर्पित होना चाहिए, अपने गुरु के लिए कैसे सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये मठ और मंदिर जो अपना समझेंगे तो गुरु उसको भी अपना लेते हैं। तो श्रील महाराज जी अपने शरीर का भी खान पान का कोई परवाह ना करके ऐसे साइकिल में चल चल करके, धूप में कितनी धूप होती है यहाँ गर्मी में, और ठंडी में कितनी ठंडी है, भिक्षा करने के लिए जाते थे। और जन्माष्टमी के समय तो दिन रात नहीं भिक्षा करते थे, हमने देखा। और जो भी मिलता था एक पैसा अपने पास नहीं रखा, एक पैसा नहीं। यहां तक जब विदेश जाने लगे तो उसी समय जितने भी ठाकुर जी की सेवा के लिए उनको मिलता था, सारे सेवा सिलो हमारे भक्ति वेदांत परम आराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज जी का हाथ में उठा देते। साधारण लोग क्या करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा रखते, बाकी दे देते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। किसी ने महाराज जी से पूछा कि अपने लिए थोड़ा सा भी तो, बोले नहीं, जब हमको सभी मिल जाता है तो रखने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति जब तक परिपूर्ण रूप से निवेदन समर्पण नहीं होता है तब तक ये ऐसा होना असंभव है। तो हमने श्रील महाराज जी को देखा। और एक चीज क्या है, एक तो समर्पित भाव है, सेवा, और एक क्या देखा, महाराज जी बिल्कुल सादा। हमने कभी कोई अच्छा ड्रेस पहनते हुए बढ़िया चकाचक आजकल लोग जैसे पहनते हैं ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी नहीं, ज्यादातर महाराज जी को, मैं जब मथुरा में जाता था उस समय में रुशनाथन वृंदावन में रहता था, पढ़ाई करता था, तो मैं द्वादशी को जाता था भिक्षा करने के लिए, और कभी कभी कथा सुनने के लिए भी जाता था। तो महाराज जी को मैं एक बनियान में देखता था, इतना सीधा। अभी भी बनियान पहनते हैं, बहुत बार देखते हैं, ऐसे नॉर्मल रहे तो एक बनियान में, कोई कथा वता सभा में आ जाए तो बस के एक कुर्ता पहनेंगे, नहीं तो बनियान में। महाराज जी इतना सरल, आज जो धोती पहनेंगे साधारण सिंपल धोती, जैसा आजकल के ब्रह्मचारी मोटा बॉर्डर वाला कपड़े पहनते हैं ना, कभी ऐसा नहीं देखा। बढ़िया चप्पल जूता कभी नहीं, मतलब सादा सीधा जीवन। हम जो अपने आंखों से देखा वही हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक वैष्णव के अंदर जैसे अन्नाभिलाषिता शून्यम, हम लोग तो बोलते रहते हैं अन्नाभिलाषिता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल महाराज जी के अंदर, इसलिए महाराज जी के अंदर ये चीज हमें देखा, नेचुरल रूप से ये चीज है, अन्नाभिलाषिता शून्यम। एक तो ये चीज है। और दूसरी बात हमने देखा कि समय को इतना मतलब महत्व देता है, समय को, जैसे हम लोगों का ज्यादा समय फालतू टाइम निकल जाता है, इससे थोड़ा बैठ के गप मान लिया, उससे थोड़ा सा हंस लिया, ऐसा नहीं। जब समय मिले महाराज जी ग्रंथ का अध्ययन करते, कितने श्लोक याद, कितने शास्त्र, कितने सिद्धांत जानते हैं। उसमें कहा कि शांतिर अवक्तम कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शांतिर अवक्त कालत्तम मतलब एक क्षण भी फालतू बर्बाद नहीं करना, कुछ ना कुछ तत्व लेकर के, कुछ ना कुछ सिद्धांत लेकर के आलोचना करना, सिद्धांत के ऊपर विचार विमर्श करना। और आज भी हम देखते हैं महाराज जी धीरे धीरे उम्र में बढ़ रहे हैं, आज भी हम देखते हैं
अब हरि कथा दिन में आप लोग तो देखे होंगे, जब हमारे यहाँ हरिद्वार में आए थे, सुबह तो शरीर कैसे भी क्यों ना हो, सुबह तो मंगल आरती में आना ही है, मंगल आरती के बाद भी क्लास देना। और क्लास का मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम, 1 घंटे हो गए टाइम तो थोड़ा ज्यादा भी नहीं, पूरा। हम लोग टाइम का ज्यादातर हम लोग देखते हैं, लेकिन नहीं, हरि कथा आ गए, भाव में आ गए तो 1 घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटे क्लास चली गई, फिर थोड़ा सा प्रसाद पा करके फिर महाराज जी आपने फिर क्लास 10 बजे, वो भी 1-2 घंटे तक, फिर आफ्टरनून, फिर रात को। मतलब इतना नाम गाने सदा रुचि, ये अतिशय स्तुति नहीं है, जो नेचुरल उनके जीवन में एक वैष्णव के अंदर जो गुण होना चाहिए। शास्त्र में कहा कि जशास्ति भगवत अकिंचना सर्वो गुणस्तत्व समचतुष्टा। जब कोई भगवान की भक्ति करने लगते हैं, या जो भगवान के प्रियजन होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके अंदर देवताओं के सारे गुण तो आते ही हैं, और उसके साथ साथ कृष्ण सकल गुण कृष्ण भक्त संचारी। कृष्ण के जितने अनंत गुण है ना, उनके अंदर भक्त का अंदर स्वतः स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जैसा हमारे श्रील महाराज जी हरिनाम हरि संकीर्तन में इतने रुचि, और हरि कथा कैसे कठिन चीज को इतना सरल स्वभाव रूप से, और हरि कथा में कितनी रोचक होता है। आप लोग श्रवण किया ना जब आए थे, इतनी रोचक होता है, सिद्धांत भी है, रोचकता भी है, और गंभीर तत्व, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऋषि संत का संग किया। जब हमारे शिक्षा गुरु पादपद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी थे, उसी समय पूरे भारत में रसिक संत के रूप में उन्हें जाना जाता था। अगर रस की कथा सुनना है, जानना है, सीखना है, तो श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास जाओ। और इस्कॉन के कितने बड़े बड़े महाराज लोग रस तत्व समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए उनके पास आते थे। केवल गौड़ीय मठ के नहीं, गौड़ीय संप्रदाय के नहीं, और भी निम्बार्क संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय के और भी लोग, जिसको रस तत्व समझना है, जानना है, रूप गोस्वामी का विचार श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास आते थे। तो ऐसे रसिक परम संतों के साथ उन्होंने पूरे जीवन रहे, केवल रहा नहीं, उनकी सेवा किया, और सेवा भी केवल नहीं किया, उनका आदेश निर्देश पालन किया। असीलो महाराज जी की सेवा से प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उनको आदेश दिया, जाओ महाप्रभु का जो आदर्श, जो विचार, उनकी जो वाणी है, तुम देश विदेश सर्वत्र प्रचार करो। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। उस वाणी का स्वार्थ तो महाराज जी पहले भारत में तो करते ही थे, और उसके साथ साथ आज विदेश में कितने सारे देशों में चले जाते हैं, सारे देश में 120 कंट्री में महाराज जी घूमते हैं, अभी भी विदेश में है। कोई विश्राम नहीं, एक की बात है, कोई विश्राम नहीं, विश्राम नहीं। अगर कोई महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी आप थोड़ा सा आराम कर लो, तो कहता है मैं हरि कथा नहीं बोलूंगा तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। हरि कथा बोलना ही मेरे लिए आराम है। जैसे हम लोग कैसे आराम करते हैं, लेट के करते हैं कि नहीं, लेट के आराम करते हैं, कहते नहीं, ऐसे नहीं। आराम कैसे है, भगवान की कथा में आराम है। जहां राम वहां आराम, राम विश्राम, विश्राम कहाँ है, राम में ही विश्राम, विश्राम में तो राम है, तो भगवान की कथा में ही आराम है। ऐसे तो
तो महाराज जी हमारे श्रील महाराज जी की ऐसे दिव्य अलौकिक उनकी मतलब महिमा अमृत है। और विशेष गुण है जैसे वैष्णव के अंदर कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, हाँ, क्षम, निर्दोष, वदान, मृदु, शुचि, अकिंचन, हाँ, सर्व प्रकार शांत, कृष्ण ही का शरणम, हाँ, ये सारे जो गुण है एक एक करके अगर हम देखते हैं तो हमारे श्रील महाराज जी के अंदर हम देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए हाँ, उसके लिए शास्त्र और हरिगुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। हम महाराज जी के साथ गत 2 साल पहले बंगाल प्रचार में रहा 10 दिन तक। महाराज जी के विशेष स्वभाव हमने देखा जो वैष्णव के अंदर होना ही चाहिए। एक तो सरलता और दूसरा महाप्रभु ने कहा कि कारो ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले। महाराज जी किसी की समालोचना नहीं करते, किसी के बारे में। वैष्णव के अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए, किसी के बारे में कोई समालोचना नहीं और कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू बात नहीं। श्रील महाराज जी के साथ हम 10 दिन तक रहे, केवल हरि कथा बोलना, हरि कथा चर्चा करना और अपने ग्रंथ अध्ययन करना। कैसे हरि कथा बोलेंगे। एक बार एकादशी का दिन था, बंगाल प्रचार में गए, तो एकादशी के दिन जिनके साथ हम लोग गए, हमारे साथ श्रील महाराज जी, मैं और श्याम प्रभु थे, श्यामदास प्रभु जी थे, हम तीनों और एक भक्त से थे शायद, और बाकी और लोग थे वहां के। तो हम लोग सुबह एकादशी का दिन हम लोग सुबह मंगलारती के बाद हम लोग निकल गए घर घर में हरिनाम संकीर्तन के लिए। तो वहां पैदल जा करके, बगल बगल में घर है, कोई रिक्शा विक्शा कुछ नहीं, पैदल चल दिया। क्योंकि कहीं 10 मिनट के बाद किसी का घर, किसी का घर 20 मिनट के बाद, ऐसे 2 3 4 घरों में हम लोग गए, चल चल के गए। अब जिसके घर में जाते हैं वो आरती उतारते हैं, फिर वहां महाराज जी बैठ करके थोड़ी सी हरि कथा बोलते हैं। मेरे को कहता है आप थोड़ा सा बोलो। और एक बात देखो, मैं उनसे उम्र में कितना छोटा भी है, जूनियर भी है, लेकिन मेरे को कभी तुम नहीं बोलता। सम्मान देना वैष्णव को, क्योंकि मैं तो उनका कनिष्ठ गुरु भाता हूं। हम लोग अपने छोटे से क्या बोलते, तुम बोल के बुलाते, लेकिन महाराज जी कभी तुम नहीं, आप करके बुलाते। मेरे को कहता आप बोलो थोड़ा सा। तो मैंने कहा महाराज जी और बहुत दूर जाना है और बहुत सारी जगह है और हमें क्या बोलूं, आप हरि कथा सुना दी। नहीं, आप थोड़ा सा बोलो। तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट बोल दिया, कहीं बोल दिया तो दिया, नहीं तो महाराज जी हरि कथा सुना दी। तो ऐसे करते करते 3-4 जगह कथा करते करते आते आते हम लोग जहां रुके हुए थे वहां भी एकादशी का दिन बहुत सारे लोग आए बैठे हुए हैं, हम लोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं ये लोग आएंगे। वहां प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो महाराज जी आए, हम लोग आए तो देखा कम से कम 100-150 लोग बैठे होंगे, कीर्तन चल रहे। और उस समय कितना बज रहे, 12:30 बज रहे, 1:45 बज रहे। भोग आरती भी होनी है, हरि कथा भी होनी है और सब कुछ लोग प्रसाद पाएंगे। जैसे महाराज जी आए, हम लोग बैठे, तो महाराज जी ने कहा थोड़ा सा बोलो। मैंने कहा महाराज जी टाइम हो रहे, आप सुनाइए। तो महाराज जी बैठ गए। अब उन लोगों को क्या पता है कि ये जब बैठते हैं छोड़ते ही नहीं। उन लोगों को क्या पता है कि ये वेदो स्तुति की तरह ऐसे स्तुति सुनाएंगे, ऐसे हरि कथा सुनाएंगे, इनका तो सद्बुद्धि ही नहीं रहती। और ऐसा ही होना चाहिए। जो घड़ी देख करके कथा सुनाते हैं, जो टाइम देख करके कथा सुनाते हैं, जो श्रोताओं को देख करके केवल कथा सुनाते हैं, वो तो केवल ऊपर ऊपर की सुनाते हैं। लेकिन जो सेवा भाव से कथा सुनाते हैं, ये मेरी सेवा है। हरि कथा सुनाना भी एक सेवा है। भगवान ये कीर्तन है ना, हरि कथा कहना मतलब क्या, कीर्तन है। केवल
महाजन पदावली गाना कीर्तन नहीं है, संकीर्तन नहीं है। भगवान की कथा को करना भी एक कीर्तन है, ये कीर्तन है। इसलिए ये महाराज जी कीर्तन करना शुरू किया, प्रवचन करना शुरू किया। अब शुरू किया तो किया, 1 बज गया, 1:30 बज गए और 2 बजने वाले हैं। तो वहां पे जो थे कहा महाराज जी टाइम हो रहा है, तो आप तो महाराज जी ने कहा रे, महाराज जी ने कहा रे अभी अभी तो मैंने शुरू किया, तुम लोग हमको बोलने नहीं देते हो। बोले 1.5 घंटे हो गए। बोले तो क्या हो गया? अरे मैं जो खाऊंगा उसके लिए कुछ तो करूंगा नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अगर कहीं संत तुम हो और कहीं गए हो, बिना श्रवण कीर्तन किए किसी के वहां खाना नहीं खाना, प्रसाद भी नहीं पाना। गुरु महाराज जी का आदेश है। तुम कहीं गए हैं कुछ सेवा करो। बोलते तो बिना सेवा किए किसी के यहाँ नहीं खाना चाहिए। तो हरिकथा करना, हरिकथा श्रवण करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो इसलिए महाराज जी हरिकथा कीर्तन में इतना उनका मतलब एकाग्रता, नाम गाने सदा रुचि। अब देखो ये हरिकथा हरि कीर्तन 2 बजे तक चली उस सुबह में। उस दिन थोड़ा सा प्रसाद पाए, फिर उठ गए, फिर 4 बजे हम लोग चल दिया। फिर शाम को इतना बड़ा प्रोग्राम, आते आते 10 बज गए। तो यानी और मैं तो जाकर खुद बीमार पड़ गया हूं, लेकिन महाराज जी को कुछ नहीं। वहां कुछ मैं खुद जाकर के 2-3 दिन 10 दिन में तो मैं 3 दिन तो ऐसे ही लेटे रहा। लेकिन इसलिए महाराज जी पूरे 10 दिन तक जहां जहां, बल्कि मैं 2-3 जगह में गया ही नहीं, लेकिन इसलिए महाराज जी सब जगह जा जाकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार। अब देखो जो देश विदेश सर्वत्र जाते हैं ऐसे बढ़िया प्रचार में रहते हैं, लेकिन वो क्या है, ऐसे बंगाल में जाकर के जैसे तैसे रिक्शे में बैठ करके ऐसे ही चल करके ऐसे जैसे प्रचार। तो प्रचार ऐसा हुआ है महाराज जी का एक सरल स्वभाव, और ऐसे प्रचार में भगवत नाम संकीर्तन के प्रति ऐसे मतलब रुचि, ऐसे महाराज जी का दिव्य अलौकिक चरित्र है, ऐसे उनकी कथा है। और हमने देखा जब हमारे हरिद्वार में आए, मैं और एक चीज देखा कि महाराज जी की सेवा, स्वल्प सेवा से प्रसन्न हो जाते। जैसा हमारे गुरुजी थे, हमारे गुरुजी भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज, शिक्षा गुरु पाद पर में भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं अल्प अगर कोई गुरुजी की सेवा करते हैं तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये भगवान का स्वभाव है। स्वल्प धर्मस्व त्रैत महत भयात। किसी वैष्णव अगर वैष्णव होए, कोई अगर वैष्णव होए और उनको अगर आप थोड़ी सी सेवा करो तो उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बेटा माता पिता को थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो माता पिता बड़े गदगद हो जाते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरे को कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे महाराज जी के अंदर मैंने देखा, अगर थोड़ी सी सेवा करो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जब हरिद्वार में आए केवल मात्र 1 रात या 2 रात रहे, ज्यादा दिन रहा नहीं, और हमने तो कुछ भी सेवा नहीं की, हमको मौका ही नहीं मिला। मैं सोचा महाराज जी 2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन महाराज जी जिस दिन आए उस दिन और दूसरे दिन चले गए, सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी महाराज जी इतना प्रसन्न, और केवल प्रसन्न नहीं, अब जहां भी जाते हैं बड़ी बड़ी सभा में भी वो तारीफ करते हैं। मैं हरिद्वार में गया और विष्णु महाराज जी मेरी इतनी सेवा किया,
ये सेवा किया, सबसे कहते हैं इतना बढ़िया प्रसाद बनाते हैं ये ऐसे। अब मैं तो शर्म के मारे मरू, ऐसा देखो। तो वैष्णव देखो, वैष्णव उत्साह देता है सेवा के लिए। गुरु महाराज क्या करते थे, कहते वैष्णव के अंदर एक विशेष गुण है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में उत्साह देते हैं, और उसी से क्या होता है, मन गदगद हो जाते हैं और सेवा करने की इच्छा होती है, प्रेरणा जागती है। ये सद गुरु का, ये सद वैष्णव का यही लक्षण होता है। ये कैसे परम कृपालु है, परम दयालु है, परम कृपालु है। जैसे वैष्णव के 26 गुणों में पहले कृपालु, कृपालु था, सबके ऊपर कृपा का वर्षण करना, कृपालु, अकृतद्रव, किसी से दो भाव नहीं रखना, ये है। और एक चीज है, उनके अंदर एक गुरु भाई के प्रति ऐसा स्नेह, ऐसी प्रीति, ऐसा प्यार। मेरे साथ जो जो हुआ है मैं वही बता रहा हूं। इतना स्नेह, इतना प्रीति, इतना प्यार। अगर महाराज जी के प्रसाद के समय हो तो अगर उस समय जाओ तो तुरंत अपना क्या कहेंगे, आपने सेवकों से एक महाराज जी का आसन दे दो, थाली लाओ, और आपने जो भी सेवा करेंगे सारा चीज इनको दो, ऐसा। अभी मैं पिछले बार गया था जर्मनी में, एक देखो कैसे वैष्णव कितना सरल और कितना मतलब अकृतद्रव होते हैं, कैसे मतलब अमानी मानद होते हैं। तो हम लोगों का प्रोग्राम, हम लोग हॉलैंड से चला, नेदरलैंड से, वहां से गए कहाँ, एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम करके बेल्जियम में, तो फिर वहां से चल दिया। तो जाते जाते हम लोगों को शाम के कम से कम 6 बज गए जर्मनी। तो जैसे हम लोग गेट में प्रवेश किया, इतने में देखा महाराज जी और उनके कम से कम 50-60 सेवक लोग वही थे। और जैसे मेरे को देखा महाराज जी, मैं महाराज जी को दंडवत प्रणाम क्या करूंगा, महाराज जी तुरंत हमको हाथ से ऐसे उठा करके अपने गले में लगा दी, और क्या बोले, बोले मैं सोच रहा था कि विष्णु महाराज जी अभी तक क्यों नहीं आए, ऐसे कह रहे। बहुत लेट हो गया, कहाँ थे, मैं तो सोच रहा था कि विष्णु महाराज कब आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए। और फिर वहां से लेके गए, और फिर एक वैष्णव जैसे कीर्त होना चाहिए, जैसे सम्मान होना चाहिए, जैसे आदर होना चाहिए। अब बताइए, कोई अपने इतने सारे शिष्यों के बीच में एक दूसरे को कौन इतना सम्मान देता, लेकिन हमारे गुरु परंपरा में है, वैष्णव समाज में ये चीज है। वो अपना पद पूजा प्रतिष्ठा नहीं देखते, और यही तो चीज रह जाएगी, यही चीज, यही जो असली जो अपनी गुण महिमा है, यही रह जाएंगे। और पहले से मेरे लिए कि महाराज जी आएंगे, एक अच्छा सा सुंदर आसन तैयार करके रखे और कहीं बैठे, और फिर अपने बोलने से पहले क्या, आप थोड़ा सुना। मैंने कहा महाराज जी मैं क्या सुनाऊं, मैं इतना दूर से आया, थका हुआ आ रहा। बोले नहीं तुम सुनाओ। और उसी सभा में महाराज जी कह रहे हैं, सही में जो अभी भी वो वीडियो लोग देख सकते हैं, महाराज जी खुद अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने इतने भरी शिष्यों के बीच में कोई गुरु हो करके अगर कोई एक कनिष्ठ गुरु भ्राता के ऐसे तारीफ करना, ये बहुत ऊंची बात होती है। उन्होंने ये शब्द यूज किया कि बहुत सुंदर ये कुकिंग करते हैं, पिचिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, इंग्लिश में बोले। महाराज जी बढ़िया सुंदर हरि कथा करेंगे, आप लोग सुनो। मेरे को कहा कर, तो सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना, इज्जत देना, गुरु भाई के प्रति एक स्नेह। और फिर प्रसाद पाते समय
महाराज जी मैं जल्दी सोचा मैं पुरुषोत्तम अभी बहुत दूर से आए तो महाराज जी इतने में बुलावा आए कि विष्णु महाराज जी को मैं उनको बुलाओ, हम प्रसाद पाएंगे। तो फिर आपने कमरे में बुला लिया और एक साथ बैठ करके हम लोग ये वैष्णव की जो लीला है, एक महिमा है, अंतरंगता है। जैसा हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, उनके एक एकनिष्ठ बांधव मित्र थे भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज। इतना आपस में प्रेम, वैष्णव एक वैष्णव कहता, वैष्णव को हृदय के बंधु बांधव जान करके अपने हृदय की सारी बात उनको बताना चाहिए। ये ददाति पति गृह्णाति भुष्यमाकाति किस लिए है? केवल प्रवचन में रखने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए होता है। जिसको जीवन में उतर गए, कौन कैसे कर रहे हो हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, हम कैसे ये देखना है। तो हम जो ऊंचे बड़े बड़े जो श्रेष्ठ स्थान में जो पहुंच गए, ऐसे वैष्णव के आदर्श हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम कितने नीचे गिरे हुए हैं, हमारा स्थान कहाँ है, ऐसा लगता है। तो सिलो एक बार गुरु महाराज जी का आर्टिकल में उनकी हरिकथा में देख रहा था, पढ़ रहा था कि एक बार गुरु महाराज जी जब गए खड़गपुर में तो वहां पर हमारे गुरु भाई भक्ति विनय बामन गोस्वामी महाराज जी, उनके शिष्य रहता था। तो बाद में उसकी शादी हो गई। तो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के मठ में जब गुरु जी गए तो हमारे गुरु भाई, उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, क्या हुआ, वो तो हमारे गुरु भाई है, कौन जो लड़का अभी शादी है गुरु भाई है। तो उसने सोचा मैं जिन गुरु से दीक्षा लिया तो अच्छा नहीं लगता ना बार बार पत्नी को भी दीक्षा दिलाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के गुरु महाराज जी के पास गए। तो हमारे गुरु महाराज जी देखिए कैसे, गुरु जी ने कहा यही वैष्णवता है। गुरु जी ने कहा नहीं, ये भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का स्थान है, तुम तो हमारे शिष्य है, पहले से ही वहां से दीक्षा लिया, अब तुम्हारी पत्नी को उनसे हरिनाम दीक्षा दिला, तुम जाओ। उनके कमरे में भेज दिया। जैसे भक्ति जीवन गुरुदेव की बात है, आदेश है, तो वह अपनी पत्नी को लेकर के भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के पास आए और कहा ये हमारी धर्म पत्नी है, इनको आप दीक्षा दीजिए, हरिनाम दीजिए। तो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने, क्यों, आपके गुरु जी हैं, अब दोनों पत्नी पत्नी एक ही गुरु से आश्रित हो जाओ। बोले हम तो गुरु महाराज जी के पास गया था, लेकिन गुरु महाराज जी का आदेश है हमारी धर्म पत्नी को आप हरिनाम दीक्षा देंगे। तो ये बात सुन करके भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के आंखों से आंसू आ गए। और गुरु महाराज उन्होंने क्या किया, गुरु भाई के साथ उनकी पत्नी को लेकर के स्वयं आए गुरु महाराज जी के कमरे में और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी ये मठ तो आपका है, आप और मुझ में क्या भेद है, ये सेवक आपका है, हमारा कहाँ है, आप कृपा करके इनको दीक्षा दीजिए। तो देखिए उस समय गुरु महाराज जी ने कहा नहीं आप दीजिए, वो कहता आप दीजिए, ये कहता आप दीजिए। और अंत में भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने कहा ये तुम्हारे गुरु जी है, वो जो उनकी स्त्री थी, इनसे हरिनाम दीक्षा लो, ये मेरा आदेश है। तो फिर बाद में हमारे गुरु जी महाराज जी के कहने पर उनको हरिनाम दीक्षा दी। तो देखो कितना एक वैष्णव के अंदर कितना मधुर संपर्क है, कितना प्यार है, कितना एक दूसरे के प्रति आपस में कितना आत्मीयता है। यही तो वैष्णवता है। एक अपने शिष्यों को लेकर के दूसरे वैष्णव की सेवा में लगा देना, तो कितनी बड़ी बात है। अपने शिष्यों के बीच में दूसरे वैष्णव की महिमा गायन करना कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे गुरु महाराज जी के अंदर जो भी गुण
इसलिए भक्ति वेदांत हमारे शिक्षा गुरुपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के अंदर जो भी गुण है, जो लोग निष्कपट भाव से, कपट रहित होकर के, संपत्ति लेने के लोभ से नहीं, जो निष्कपट भाव से सेवा किया है, उनके अंदर ये सारे गुण है। और हम अपने शिला महाराज जी के अंदर देखते हैं। अब महाराज जी के अंदर, महाराज जी बोलते हैं हमको कोई पद की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं प्रसन्न हैं, कोई हमको पद नहीं चाहिए, बड़ा आसन नहीं चाहिए। उनका एक ही वक्तव्य है, हम ऐसे महाप्रभु का प्रचार प्रसार करें, हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभी वैष्णव लोगों ने मिल करके आज उनको प्रेसिडेंट के पद में नियुक्त किया IGBT में। श्रेष्ठ और उनका आचरण और आदर्शमय जीवन है? और केवल इतना ही, इतनी दीनता, कभी भी आगे। और कितने पढ़े लिखे हैं, साधारणतः जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका अंदर घमंड होते हैं, अहंकार होते हैं। और तो पढ़े लिखे भी है, प्रेसिडेंट भी है, सीनियर भी है, लेकिन नहीं। अब ब्रजमंडल परिक्रमा में देखो, बोले वैष्णव के अनुगत्य में उन्होंने कहते हैं हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। सभा के सभापति, अध्यक्षता, परिचालना करना ऑटोमेटिकली शिला महाराज जी का ही सब कुछ है वहां। लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं, हम तो एक वैष्णव का दासानुदास है। जैसा हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, वैष्णव का दास बनने में लाभ है, और अल्प भाग्य दास करी नहीं मानी। वैष्णव का दास मानना इतना आसान नहीं है, भगवान का दास मानना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हम यहाँ पर दास बनने आए, यहाँ मालिक बनने नहीं आए। मालिक केवल ऊपर वाला है, गुरु महाराज जी की भाषा ऊपर वाला। हम यहाँ दास बन के आए, और जो जितना दीनहीन भाव से दास बन के वहां रहेगा उसको उतना ही लाभ है। इतना पढ़े लिखे महाराज जी, कितने भाषाओं का ज्ञान है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपने देखो, साधारण जड़ जगत की जो विद्या है ना, वो अहंकार दिलाते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा कि जड़ो विद्या जतो मायार वैभव। अविद्या जो है, जो विद्या के द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती है, वो अविद्या है। तो जड़ विद्या जतो मायार वैभव, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। गाधा मतलब अज्ञानता, मूर्ख बनाते हैं। डिग्री तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके अहंकार है कि मेरे पास इतना डिग्री है, ये है, सो है, वो है। वो बखान करते रहते हैं अपने आप को। अगर वो दिखाता है, शो करता है, शो करता है कि मैं इतने पढ़े लिखे हूं, दूसरे को हीन समझता है, फिर वो कहां वैष्णव होता है। लेकिन आपने शिला महाराज जी के अंदर ये कभी हमने नहीं देखा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इंग्लिश में सुंदर प्रवचन देते हैं, हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, संस्कृत का ज्ञान है, इतने सारे श्लोक है, और बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखे है। महाप्रभु ने बताया ना शिला रूप गोस्वामी पाद को, भक्ति ग्रंथ प्रणयन या भक्ति ग्रंथ का प्रचार। उन्होंने सुंदर सुंदर भ्रमर गीत के ऊपर बहुत सुंदर गोपी गीत, सुंदर सुंदर उन्होंने जो हरिकथा संकलन करके बढ़िया रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। भक्त के चरित्र के ऊपर बढ़िया एक आचार्य के अंदर जो गुण होना चाहिए, लुप्त तीर्थ उद्धार, जीर्ण मंदिर उद्धार, भक्ति ग्रंथ का प्रचार करना, वैष्णव सदाचार, सदव्यवहार करना, इसलिए महाराज जी के अंदर हम लोग देखते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी
इतना सब कुछ करने के बाद भी सारे ग्रंथ इतना मतलब उनमें प्रवेश है। और देखो महाराज जी की कथा अगर ऐसे कोई सुनने वाले हो तो जो रस तत्व मैंने बताया था ना, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के समय अगर रसिक संत के रूप में जाना जाता था श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, तो उनके पास रहे सारे रस तत्व उन्होंने सेवा के द्वारा। देखो एक तो होता है ज्ञान, शुष्क ज्ञान लेना, और एक सेवा के माध्यम से वो अंदर आना। रस कथा भी ऐसे ऐसे रस कथाओं जो कभी किसी ने सुना ही नहीं, ऐसे ऐसी वो रस कथा बोलते हैं। केवल रस कथा नहीं, देखो किसी सभा में पंडित की तरह हरि कथा बोलना जैसे, और उसके साथ साथ और भी देखो भगवान की सेवा करना। हम लोग देखते हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो भगवान के लिए रसोई भी बनाते हैं। कहाँ इतनी बड़ी सभा में, कहाँ इतने गुरु जी के पद पर बैठे हैं, हजारों शिष्य हैं, इतना सुंदर ग्रंथ का प्रणयन, इतना प्रचार प्रसार देश विदेश में, और वो क्या करते हैं सिंपल रूप से देखते हैं एक बनियान पहन करके रसोई बना। बताइए। और उनकी मतलब जीवनी इतना है, जैसे एक बार क्या हुआ, रसोई बना रहे, खुद रसोई बना रहे, साधारण एक सेवक की भांति। एक बार क्या हुआ, देवानंद गौड़ीय मठ में, देवानंद गौड़ीय मठ परिक्रमा, जो नवद्वीप परिक्रमा होती है ना, परिक्रमा में कितना हजार लाखों लोग आते हैं, और जाने के बाद चारों तरफ गंदगी हो जाती है, तो सफाई करना होता है। तो देवानंद गौड़ीय मठ के मठ कमांडर थे हमारे सन्यास गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज। उसी समय पे ब्रह्मचारी थे सफेद कावड़े में, कृष्ण कृपादास ब्रह्मचारी। तो उन्होंने उसी समय मतलब परिक्रमा के बाद, गौर पूर्णिमा के बाद, एक साधारण से गमछा पहन करके, बनियान पहन करके, देखो इतने बड़े विद्वान है, संस्कृत के बहुत बड़ा धुरंधर विद्वान है, पंडित है, हाँ, उनकी हरिकथा समझना इतना आसान नहीं है, इतने बड़े विद्वान है। और वो क्या करते हैं, ये गामछा पहन करके और एक बनियान पहन करके झाड़ू लगा रहे, ड्रेन सफाई कर रहे। देखिए वैष्णव मतलब कितना सरल, कितना दीनता, और भगवान की सेवा करने के लिए अपने अहंकार को भी छूने नहीं देता। लेकिन संसार के पंडित लोग क्या करते हैं, ऐसा करेगा। तो झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय एक इस्कन से एक महाराज आया, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी से मिलना था। और वो जैसे जाने लगा, गेट में प्रवेश किया, अंदर घुसा, तो देखा श्रील भक्ति हमारे मधुसूदन गोस्वामी महाराज सफेद कपड़े में थे, वो ड्रेन सफाई कर रहे थे। तो उसने सोचा कि ये ऐसे सफाई कर्मचारी है, लेकिन वो जानता नहीं ये मेरा भी बाप है, इतने बड़े पंडित है, संस्कृत के विद्वान है। तो महाराज जी ने कहा इधर आना, सीधे सरल रूप से गए, हाँ महाराज जी बताइए। बोले अभी तुम्हारे जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कहाँ है? बोलो तो ऊपर है। ऐसे बुलाया ना, मतलब ऐसा, मतलब साधारण आदमी जैसे किसी नौकर को बुलाता है, इधर वो कुछ भी नहीं बोले, सीधे से आ गए, हाँ बताइए क्या हो। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा करने के लिए वैष्णव अपने जीवन में त्रिनाद भी सुने होना कितना जरूरी है। श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी और उनके साथ हमारे श्रील भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज की इतनी आत्मीयता, इतना प्यार, उनका इतना स्नेह मिला, उनके सारे गुण इनके अंदर आ जाए। मैं तो केवल वैष्णव के थोड़ा थोड़ा महिमा बताया, अभी तक महाराज जी की जीवनी तो मैं कुछ भी नहीं बताया, 1 घंटा पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बताया। हम जब भी देवानंद गौड़ी मठ में जाता था
असील मधुसूदन गोस्वामी महाराज को प्रणाम करता था। प्रणाम करके मेरे को पूछता था तुम कैसे हो? ठीक हो। अब फिर पूछेंगे वो वन महाराज जी है ना? मैंने कहा जानते हो तुम? मैंने कहा जानता हूं। तो कैसा है? मैंने कहा ठीक है। वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते हैं, हरिकथा बढ़िया बोलते हैं ना? मैंने कहा महाराज जी हरिकथा तो बोलते हैं बढ़िया, प्रचार भी कर रहे हैं। लो अच्छा, तो मतलब जरूर उनके बारे में पूछेंगे। इतना स्नेह देखो, कोई किसी के बारे में क्यों पूछते हैं? प्यार होगा, स्नेह होगा, तब तो पूछेगा ना। तो इतना उनसे प्यार करते थे, इतना। असील महाराज जी कहते हैं, हमारे वन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जब अपने मठवास जीवन में जब पहली बार आए, हम शिल महाराज, शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के कमरे में रहा और उन्होंने इतना मेरे को स्नेह दिया, प्यार दिया और मेरे को कहा कि तुमको एक अच्छी जगह में भेजता हूं, बढ़िया जगह में, जहां जाने से तुम कुछ सीख सकते हो। मथुरा में जाओ, वहां शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी है, वो बच्चों को सिखाता है, शास्त्र सिखाते हैं। वहां जाकर के तुम इशारा अध्ययन करो। शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की कृपा से शिल महाराज जी मथुरा में आए और पूरे शास्त्रों का, जितने शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद सब अध्ययन किया। और हमारे शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के जितने हरि कथा हम देखता था, जो भी हरि कथा होती थी महाराज जी सब लिपिबद्ध करते थे। और हर हरि कथा में, और भी अभी जो महाराज लोग बने हैं, हर हरि कथा में उनके साथ महाराज जी को भी खड़े करते थे कि तुम हरि कथा हो। और भी हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी, और भी शिला हमारे सिद्धार्थ महाराज जी, और भी जो महाराज जी लोग सब हरि कथा बोलते थे, तब ब्रह्मचारी थे। लेकिन शिला महाराज जी, हमारे महाराज जी को जब हरि कथा बोलने देते थे तो महाराज जी शुरू करते थे, घंटी भी कितनी बजा जाओ लेकिन ध्यान ही नहीं है, जबरदस्ती उनको बंद करना पड़ता था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो कहते अभी तो शुरू किया, अभी हमारी जीवा में खुजली हो रही, अभी बंद नहीं है हरिकथा बोलने की खुजली। तो यानी नाम गाने सदा रुचि, ऐसे महाराज जी की अपराकित जीवन चरित्र, महिमा कथामृता। अगर कोई हरिगुरु वैष्णव के निष्कपट भाव से सेवा करते हैं तो तब उनके अंदर ये सारे गुण ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आता है। तो इसी कारण आज महाराज जी देश विदेश सर्वत्र हमारे गुरु वर्गों की वाणी, रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। सर्वत्र जा जा करके महाप्रभु का प्रचार कर रहे हैं और उसके साथ साथ सबको, बद्ध जीवों को भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में हम सभी लोग बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे और उनसे कृपा आशीर्वाद मांगेंगे। आप भी कृपा करके थोड़ा सा ऐसे सेवा करने की वृत्ति अगर हम सबको दें तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएंगे। इतना कह करके श्री महाराज के चरणों में पुनः बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए हम यहाँ महाराज की महिमा कथामृत का विराम देते हैं। इसमें कुछ भूल त्रुटि हुई महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे, आप मुझे छोटा बालक समझ करके हमारी भूल को ना देखते हुए वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा। श्रील भक्तिवेदांत विष्णु महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर महाराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा। दंडवत महाराज जी एक छोटा सा कीर्तन कर दीजिए ना, थोड़ा सा छोटा सा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी प्रार्थना विष्णु महाराज जी से, मेरी प्रार्थना विष्णु महाराज जी से कि दिल्ली में रमन बिहारी गौड़िया मठ में भागवत कब करेंगे? राधे 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 राधे। जब गुरु जी की कृपा होगी तब बहुत जल्दी करना, बहुत
अच्छा लगता है कि आप भी जल्दी से करें हमारे रमन बिहारी गौड़ीय मठ में। हरे कृष्णा, आप लोगों की कृपा ऐसे होते रहे तो जरूर होगा। ठीक है, एक गुरु जी का एक कीर्तन गा देते हैं। हमारे श्याम प्रभु जी कह रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तीन पे खायती हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तीन पे खायती हीना। सकल सहने बल दिया करो, सकल सहने बल दिया करो, निज माने प्रिया हीना, निज माने प्रिया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तीन पे खायती हीना। सकले सम्मान करिते सकती, सकले सम्मान करिते सकती, देहनाथ जता जाता, देहनाथ जाता। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध वे हता। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध। कबे है न कृपा लबियाए जान, कबे है न लबियाए जान, कितर्थ होइबे नाता, कितर्थ होइबे। शक्ति बुद्धि आमी आति दी, कर्मरे आत्मा साका। शक्ति बुद्धि आमी आति दीन, कर्मरे आत्मा। जगता विचारे किछु नहीं पाई, जगता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सारा, तुम्हारा करुणा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिब आरा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिब। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तीन पे खायती हीना। कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तीन पे खायती हीना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय पति पवन जय गुरुदेवा, पति पवन जय गुरुदेवा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम राम।
Hare Hare, Hari Sai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhakti Siddhanta Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhakti Siddhanta Jaya Prabhupada, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत श्रील गण गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, क्षमागत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि शिला महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत विष्णु महाराज जी इतने कृपालु हैं और गुरु जी के साथ उनकी इतनी अधिक प्रीति है कि हम उनसे एक बार भी प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप गुरुदेव के बारे में कुछ बोलिए, तो महाराज जी तुरंत बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है हम बोलेंगे। तो ये विशेष कृपा है उनकी, और उनके हम लोग सदा सर्वदा ऋणी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप लोगों को याद होगा कि महाराज जी ने ही प्रारंभ किया था और हम लोग लगातार 15 दिन तक गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे थे। तो आज से पुनः हम लोग फिर प्रारंभ कर रहे हैं और नित्य प्रति 8 बजे हम लोग आएंगे और बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, बहुत सारे वक्ता आएंगे जिन्होंने गुरुदेव का संग किया है, वो उनके बारे में हम लोग को बतलाएंगे। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कि हम लोगों के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रहें कि जिससे हम लोग भक्ति के पथ पर कुछ आगे बढ़ पाए। जय महाराज जी, आपकी जय। आपने कृपा की हम लोगों के ऊपर, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद श्री वैष्णव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। महाराज जी बहुत सारे भक्त लोग आए थे इस पे भी, और बहुत सारे भक्त लोग फेसबुक पे भी जुड़े थे, और इसका हम लोगों ने इंग्लिश लाइव टेलीकास्ट किया था और फेसबुक पे भी इसका लाइव टेलीकास्ट किया। तो बहुत सारे भक्त लोग फेसबुक पे भी आए और बहुत सारे भक्त लोग इस पे भी हम लोग का जूम मीटिंग में भी जुड़े। तो बहुत सब लोग आनंदित हैं, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण महाराज जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल पुनः हम लोग मिलते हैं 8 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।